हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टॉम्स क्लासेस यानी कि ट्रिक ऑफ मैथ्स एंड साइंस। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके सब्जेक्ट साइंस से चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सबसे पहले हमारे पास में है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच आर मेनली मेड अप ऑफ कार्बन। दे आर मेनली मेड अप ऑफ कार्बन। जो भी कंपाउंड्स हम देखेंगे, अगर हमें वहां पर प्रेजेंस ऑफ कार्बन है, सो इट मीन दैट कंपाउंड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड कार्बन इट इज वर्सेटाइल इन नेचर। ये नेचर में वर्सेटाइल है, इट्स मीन ये चेंजेबल है। इसके वजह से हमें क्या करना पड़ा, केमिस्ट्री में इसकी स्टडी के लिए हमें एक पूरी ब्रांच बनानी पड़ी जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये वो केमिस्ट्री है जिसमें कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बन के सारे कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। नाउ वी हैव, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। कार्बन का इंट्रोडक्शन क्या है। सो इन इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन सबसे पहले हमारे पास में इसका सिंबल। सो कार्बन जिसे कि हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। देन वी हैव एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। इट्स मीन हमारे पीरियोडिक टेबल में ये 6 नंबर का एलिमेंट है। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इट्स मीन इसमें 2 शेल्स होती है। 2 शेल्स आपको पता होगा, फर्स्ट शेल को हम K शेल कहते हैं, सेकेंड शेल को हम L शेल कहते हैं। सो फर्स्ट शेल इट्स मीन K शेल की जो कैपेसिटी है टू होल्ड इलेक्ट्रॉन ओनली 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है। सो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन हमारे K शेल में आ गए एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज 4। 2 में से आप 6 में से आप 2 को लेस करेंगे, सो 4 इलेक्ट्रॉन्स इज इन L shell. Okay, so 2 raised to 4 is the electronic configuration of carbon. ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। After that, valence electron in carbon. Valence electron in carbon. It's mean कार्बन की लास्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इट्स मीन कार्बन की लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। सो इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4। ओके, आफ्टर दैट वैलेंसी, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंसी ऑल्सो 4। कार्बन की वैलेंसी भी 4 हो गई। सो ये क्या हो गया हमारा कार्बन का इंट्रोडक्शन, जो कि हमारे लिए चैप्टर में काफ़ी हेल्पफुल होगा। Now we have some special properties and versatile nature of carbon. इसमें हम देखेंगे कार्बन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज जिसके वजह से कार्बन का जो नेचर है वो वर्सेटाइल है या फिर हम कह सकते हैं कि चेंजेबल है। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी कैटिनेशन। कैटिनेशन इट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ये कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। इट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। जिसमें कि कार्बन अपने ही जैसे कार्बन एलिमेंट के साथ में लिंक करता है, और वो जो लिंक करता है वो चेन, एक चैन के अकॉर्डिंग भी कर सकता है, एक चैन बना सकता है। अपने ही तरह कार्बन के साथ में लिंक होकर एक चैन बना सकता है। ऑल्सो इट में लिंक इन ब्रांच, ये ब्रांच में भी लिंक हो सकता है। लाइक दिस, ये एक ब्रांच बना सकता है। एंड ऑल्सो इट में फॉर्म रिंग, ये रिंग भी बना सकता है। अपने ही जैसे कार्बन के साथ में लिंक होकर के रिंग भी बना सकता है। सो दिस इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कैटिनेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास में है टेट्रावैलेंसी। टेट्रा इट्स मीन 4। टेट्रा इट्स मीन 4। इट मीन अभी हमने देखा था कि जो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसकी वैलेंसी भी 4 है, जिसके वजह से हम इसे कहते हैं टेट्रा वैलेंसी। इट्स मीन इसकी वैलेंसी क्या है, 4 है, टेट्रा है, 4 है, ठीक है। सो इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट शेल। दैट 4 इलेक्ट्रॉन्स, जो इसके लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस दैट 4 इलेक्ट्रॉन इट कैन लूज, ये इस 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है। इट में गेन द 4 इलेक्ट्रॉन्स, किसी दूसरे एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकता है। एंड इट में शेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लास्ट शेल में प्रेजेंट 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर भी कर सकता है। सो दैट्स वाई इट हैव वर्सेटाइल नेचर, टेट्रा वैलेंसी, ठीक है। टेट्रा वैलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल 4, दिस 4 इलेक्ट्रॉन इट में लूज, गेन और शेयर, ठीक है। किसी से गेन कर सकता है, लूज कर सकता है, शेयर कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड, मल्टीपल बॉन्डिंग। कार्बन्स इलेक्ट्रॉन्स को जब शेयर करेगा, कार्बन जब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा तो वो बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है। सो इट हैव द 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट शेल, सो इट मे हैव प्रॉपर्टी, इट मे फॉर्म मल्टीपल बॉन्डिंग। ये मल्टीपल बॉन्डिंग को फॉर्म कर सकता है। लाइक ये अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ में शेयरिंग करके, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके बॉन्ड्स बनाता है। जैसे कि अगर ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, इट्स मीन दिस इज 1 कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन। ये अगर अपने से एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है अपने ही जैसे दूसरे कार्बन के साथ में, तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, लाइक दिस, ठीक है। एंड इफ it will share the 2 electrons, it mean 2 pairs को शेयर करता है तो डबल बॉन्ड बनाता है, एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ओके। सो इट हैव प्रॉपर्टी मल्टीपल बॉन्डिंग। ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके मल्टीपल बॉन्डिंग बना सकता है। और उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है अपने ही जैसे कार्बन के साथ में, तो ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन को, सो उसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसे हम कहेंगे सिंगल बॉन्ड। एंड इफ इट विल शेयर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके डबल बॉन्ड बनाता है, दैट इज कॉल्ड डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। एंड अब ये 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। So this is triple bond between carbon carbon. So कार्बन की ये जो स्पेशल प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं, फर्स्ट कैटिनेशन, सेकंड टेट्रावैलेंसी एंड थर्ड मल्टीपल बॉन्डिंग, जो कि कार्बन को चेंजेबल बनाता है नेचर में, वर्सेटाइल बनाता है नेचर में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए हिट द बेल आइकॉन।